जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों हम बात करेंगे 4 अप्रैल 2023 को होने वाले कक्षा 10 के गणित के पेपर की। हाँ साथियों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जिसमें आप अगर मन से चाहकर भी कुछ लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें आपको ओनली फॉर सवाल को सोल्व भी करना होगा, यानी सटीक आंसर लाना ही होगा। जब तक आपका आंसर नहीं आएगा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस कारण साथियों आप इस पेपर में पीछे भी रह सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साथियों वेरी इंपॉर्टेंट पेपर मैथमेटिक्स का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए हैं। पूरा का पूरा पैटर्न समझाऊंगा और एग्जाम का जो आपका पेपर है जो आने वाला है उस प्रकार का साथियों मैं आपको पेपर स्क्रीन पे करवा रहा हूं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी की बात करें, 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा और समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का, यानी 3.25 घंटे में पूरा पेपर करना होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है खंड अ। तो हमारा खंड है क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक 30 है, तो लघुत्तम समापवर्तक यानी क्या है साथियों, एलसीएम बताओ। तो जब भी आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे तो आपको क्या करना, उसमें एचसीएफ का भाग दे देना है, यानी 30 का भाग दे देना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का आप भाग देंगे 108 में, तो ये आपका जाएगा 3 6 36 बार जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 क्या हो जाएगा आपका, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार से दो गुणनखंड दे संख्याओं का, जैसे 1080, उसमें आपको 30 का भाग दे देना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। सेकंड बोल रहा है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो त्रिघात का अर्थ होता है कि x है उस पर क्या लग रहा है, 3 घातें लगी हुई है। तो यहाँ पर 3 घात लगी हुई है, मतलब जो आपके शून्यकों की संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 3 ही होगी। तो 3 हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 ही होती है। ओके, थर्ड की बात करें, बिंदु 5 - 2 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। तो 5 - 2 की, तो यहाँ पर 5 और -2 लिखा है, तो सबसे पहले आपका एक्स अक्ष आता है फिर वाई आता है, तो क्या हो जाएगा 5 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझाओ साथियों कि जब भी आपको ग्राफ के बिंदु लिखे हो तो सबसे पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या लिखा है 5 पे -2, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगी एक्स अक्ष से दूरी, यानी कि आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा अ वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब इसके बाद फोर्थ की बात करें कि y - 3/7 -x - 2 = 1 का क्या है, हमें y = 10 हो तो x का मान लाना है साथियों। आप इसे सोल्व करेंगे साथियों, यानी कि आप इसमें 10 में इस प्रकार से ये y की जगह 10 रख देंगे, बटा 3 करेंगे और इसे पूरे तरीके से सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा फोर्थ का, वह क्या होगा, वह 0 आएगा। इसे आप सोल्व करके देखना, फिर भी ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अभी आपको इसका आंसर बता दूंगा। इसके बाद इसकी बात करें फिफ्थ की, वह बोल रहा है द्विघात समीकरण px² + qx + r = 0 में p = 0 के मूल समान होंगे यदि क्या साथियों, q² = 4pr होगा। यह आपको इसमें याद रखना है, याद रखने की चीज है। ओके, इसके बाद सिक्स बोल रहा है समांतर श्रेणी में दिए 4 10 16 और 22 क्या बताना है, प्रथम पद और डी बताना है। तो यहाँ पर प्रथम पद तो आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। ओके, सिंपल सा। और अंतर की बात करें कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, तो जो ब वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल 4 और 6, प्रथम पद तो 4 और सार अंतर कितना हो जाएगा, जिसे हम डी बोलते हैं, 6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इसके बाद है टेन 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान होगा। तो टेन 45 का साथियों 1 होता है, और कोट की बात करें कोट 45 भी आपका 1 होता है, तो 1 और 1 आपके 2 जाएंगे, कितना जाएगा, 2 जाएगा। तो 2 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ब में दिया है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब वाला, समझ गए ना। ये आपको त्रिकोणमिति सारणी याद करनी पड़ेगी अच्छे से। इसके बाद एर्थ की बात करें, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखा है। तो साथियों कोई वृत्त है, इसके बाहर बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 स्पर्श रेखा। इस प्रकार से ब वाला राइट आंसर हो जाएगा 2 स्पर्श रेखाएं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों को भाइयों को सभी को शेयर कर दे, ताकि उनके भी बहुत अच्छे नंबर आए बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद 9 की बात करें, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो 22/7, आर की जगह भी 7 है तो 7 × 7, 7 से 7 इस प्रकार से कट जाएगा। 22 का टेबल 7 बार बोलेंगे तो 154, 154 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और कौन से में दिया है 154, अ वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कौन सा, अ वाला। ठीक है, इसके बाद 10 की बात करें, यदि बेलनाकार बोतल का व्यास 10 है, यानी कि आर कितनी हो जाएगी, आर आपकी 5 हो जाएगी, और उसमें 14 सेंटीमीटर ऊंचाई द्रव भरा जाता है, तो आयतन निकालो। तो बेलन का साथियों आयतन क्या होता है, πr² h होता है ना,
पाई आर स्क्वायर एच। आइए सोल्व कर लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच में हम लिख देंगे 22/7 आर स्क्वायर यानी 5 गुणा 5 कितना होता है 25 लिख दिए डायरेक्ट ही। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है 14 है। 7 को 14 से काट देंगे 2 बार और 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 44 मल्टीप्लाई साथियों अगर आप 25 करेंगे तो आपके पास जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों 110 मतलब 1100 टोटल आंसर आ जाएगा। और 1100 कौन से ऑप्शन में दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ब वाला आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, तो इसमें आपको बताना है, ये तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं है। ये वाला नहीं है साथियों, एच कहीं भी नहीं आता है माध्य में। ठीक है, एच कहीं भी नहीं आता है। 12 बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल है, जो माइनस में है ना साथियों वो प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, हमेशा धनात्मक होती है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमें रिक्त स्थान भरने पड़ेंगे। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का समय धनात्मक पूर्णांक गुणन से या भाग से, तो गुणन आप इसमें लगा देंगे, गुणन से। ठीक है, दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं जब उनके आकार तथा आमाप क्या होते हैं साथियों, समान होते हैं। तो समान पे टिक लगा देना, समान भर देना। इसके बाद है साइन थीटा बराबर कोस थीटा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो आपका 45 डिग्री पे हो जाता है। जो साइन थीटा और कोस थीटा है साथियों 45 डिग्री पर बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर आपको सारणी याद है तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद 6 की बात करें, किसी अर्धवृत्त में बना कोण रिक्त स्थान होता है। तो अर्धवृत्त यानी आधे वृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है, समकोण। तो यहाँ पर समकोण मिलता है बिल्कुल सीधा, तो इस पर लगा देना समकोण। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, वह बोल रहा है बंटन का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बंटन को आप जमा लीजिए आरोही क्रम में। सबसे पहले आप लिखेंगे साथियों बढ़ते क्रम में, आप लिखेंगे इसमें सबसे छोटा अंक यानी 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद आप 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। इस प्रकार जमा लीजिए। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। तो इसमें 1 बढ़ा के 8 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो चौथा पद गिनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये जो 6 आया ना साथियों, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो माध्यक होगा क्या होगा, 6 होगा। नहीं समझ में आया तो इसका भी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा चैप्टर वाइज का। तो अभी तो आप इसे समझिए, इसमें आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा। 6 की बात करें, प्रायिकता पीई का अधिकतम मान तो कितना होता है, 1 होता है। और न्यूनतम मान कितना होता है साथियों, 0 होता है। अधिकतम 1 और न्यूनतम 0। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो हमें पूछ रहा है A1 A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कीजिए और रेखाएं बताइए प्रतिच्छेद समांतर व संपाती। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना साथियों, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है ना, तीनों ही जब बराबर होते हैं ना, जो आपकी रेखाएं बनती है वो आपकी संपाती रेखा होती है। कौन सी रेखा, संपाती रेखा। जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 जब बराबर होंगे तो आपकी कौन सी रेखा बनेगी, संपाती रेखा। और इसके बाद इसका ही नेक्स्ट बताऊं, A1 बटा A2 बराबर नहीं होंगे B1 बटा B2 के, तो आपकी जो रेखाएं बनेगी वह कौन सी होगी, वह आपकी प्रतिच्छेद रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, ओके, याद रहेगा, याद रखना है। और एक रेखा रहेगी समांतर, उसमें क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर तो होता है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के। तो आपकी कौन सी रेखा होती है, वहां पर समांतर रेखा होती है। तो यहाँ पर आप समांतर रेखा लिख देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसके बाद है मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है साथियों। तो सिंपल से आप क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी तो आपका है -8 का स्क्वायर और -4 गुणा 3 गुणा -10। सारे मान मैंने इसमें से रख दिए सवाल में से। फिर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 64 प्लस 192। आप इन्हें जोड़ देंगे साथियों 256 आएगा। कहाँ से, 256। पूरा का पूरा सोल्व करके बता दिया है। ये बी मान कहाँ से आया, तो मैं आपको अभी सवाल में बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, हटा दूँ, ओके। तो ये जो बी का मान हमने यहाँ से लिखा था -8, ये जो फर्स्ट है ना 3 पे, ये तो ए होता है और ये बी होता है और ये जो लास्ट में दिया तो ये आपका सी होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, इसका जो थर्ड है वह बोल रहा है कि 1 -2 -5 -8 का सारवंतर तथा अगले 3 पद। तो सारवंतर साथियों क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो साथियों -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। तो यही आपका डी है, -3।
ठीक है। और अगले 3 पद की बात करें तो -8 में जोड़ दीजिए आप -3, तो क्या हो जाएगा -11, फिर 3 जोड़ते चलिए -14, उसके बाद -17, तो ये आपके अगले 3 पद हो जाएंगे। ठीक है साथियों, सिंपल से ये अगले 3 पद हो जाएंगे आपके, -11, -14 और -17। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या पूछा है हमें कि हमें AB AC BD दे दिया, BC बताओ, तो यहाँ पर आपको BC बताना ये वाला। ठीक है ना साथियों। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले तो आप ये ऊंचाई निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, प्रमेय की सहायता से जैसे निकालेंगे फिर आपको आधार निकालना पड़ेगा, तो आधार इसमें आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। आप करके देखना, इसको नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, बता देंगे। इसके बाद यदि साइन 3x बराबर 1 है तो x का मान लिखिए। तो साथियों साइन 3x है, इसका मतलब इसको सोल्व करूं, साइन 3x बराबर 1, तो यहाँ पर साथियों एक मतलब क्या होता है, साइन 90 होता है। एक मतलब क्या होता है, साइन 90 होता है। और यहाँ पे साइन 3x, साइन से साइन इस तरीके से काट देंगे और यहाँ पे 3x रहेगा, 90 में 3 का भाग देंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 30 आएगी, जो कि x की एकदम राइट यानी प्रॉपर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। ओके, इसके बाद आपको और भी आगे अन्य महत्वपूर्ण सवाल दे रखे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी सवाल, सभी कराएंगे साथियों। लेकिन आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए जल्द इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। जो भी आपके एग्जाम होते हैं साथियों RBSC के, उनकी सबकी तैयारी हमारे द्वारा कराई जाती है और लाइव क्लासेज भी ली जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।